रिया एक साधारण सी लड़की थी जो अपने परिवार के साथ शहर से दूर एक पुराने गांव में रहने आई थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई रात में नहीं रुकता। लेकिन रिया को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे वो हवेली रहस्यमयी और खूबसूरत लगती थी। एक दिन खेलते खेलते वो हवेली के अंदर चली गई। अंदर घुसते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रिया डर गई। कोई है यहाँ? उसकी आवाज़ गूंजकर वापस आ रही थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में एक परिवार था और उनके पीछे एक धुंधला सा साया खड़ा था। रात होते ही अचानक लाइटें झपकने लगी और किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम यहाँ नहीं आनी चाहिए थी। रिया चीख पड़ी। अगले दिन रिया ने अपने दोस्त आरव को बुलाया। दोनों ने मिलकर हवेली की तहकीकात शुरू की। एक कमरे के फर्श पर उन्हें एक छिपा हुआ दरवाज़ा मिला। दरवाज़ा खोलते ही नीचे एक सीक्रेट कमरा था। कमरे में एक पुरानी डायरी और एक टूटी हुई गुड़िया रखी थी। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा वो अतीत का हिस्सा बन जाएगा। डायरी पढ़ते ही कमरे का तापमान अचानक कम हो गया। गुड़िया की आंखें चमकने लगी और दीवार पर किसी लड़की की परछाई दिखाई देने लगी। वह आत्मा बोलने लगी, मेरा नाम मीरा है। मुझे इस हवेली में धोखे से बंद कर दिया गया था। रिया और आरव डर के मारे कांप रहे थे। मीरा ने बताया कि उसके ही परिवार के एक सदस्य ने संपत्ति के लालच में उसे इस हवेली में बंद कर दिया था। उसे जिंदा दीवारों के पीछे चुनवा दिया गया था और तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी। रिया को उस आत्मा पर दया आ गई। रात 12 बजे अचानक हवेली हिलने लगी। दरवाजे बंद हो गए। अंधेरा पूरी हवेली में फैल गया। मीरा की आत्मा जोर से चिल्लाई, मुझे आज़ादी चाहिए। रिया ने हिम्मत करके उस दीवार को तोड़ दिया जहाँ मीरा की अस्थियाँ छिपी थीं। जैसे ही अस्थियाँ बाहर आई, तेज रोशनी फैली और आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। सुबह होने पर हवेली पहले से ज्यादा शांत लग रही थी। मीरा की आत्मा लोगों को आज भी उस हवेली में कभी कभी हल्की सी मुस्कान और सुकून महसूस होता है, लेकिन अब वहाँ कोई डर नहीं, सिर्फ शांति है। आरव अपनी माँ के साथ एक छोटे और शांत गांव में रहने आया था। गांव बहुत सुंदर था, चारों तरफ हरियाली और पुराने मंदिर। लेकिन गांव के लोग एक बात बार बार कहते थे, सूरज डूबने के बाद बाहर मत निकलना। आरव को ये बात अजीब लगी। उसने सोचा ये सिर्फ अंधविश्वास है। रात होते ही उसने खिड़की से बाहर देखा और उसे पेड़ों के पास एक काली परछाई चलते हुए दिखी। अगली सुबह आरव ने गांव के कुछ बच्चों से पूछा कि रात में बाहर क्या होता है। बच्चे चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, वहाँ कोई रहता है जो लोगों को अपने साथ ले जाता है। उसी रात आरव को घर के दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर गीले पैरों के निशान थे। आरव गांव के पुराने मंदिर के पुजारी से मिलने गया। पुजारी ने बताया, 20 साल पहले गांव में एक लड़की लापता हो गई थी। उसका नाम स्नेहा था। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है और जो भी रात में अकेला मिलता है वो उसे सच दिखाने की कोशिश करती है। रात 12 बजे आरव मंदिर के पास गया। अचानक हवा तेज चलने लगी और उसके सामने वही लड़की की परछाई दिखाई दी। स्नेहा की आत्मा ने कहा, मुझे किसी ने नहीं मारा, मुझे अपने ही परिवार ने धोखे से यहाँ फंसाया था। आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? आत्मा ने उसे एक पुरानी जगह दिखाई जहाँ कुछ सबूत दबे हुए थे। आरव ने अगले दिन गाँव वालों को वहाँ बुलाया। जमीन खोदने पर पुराने सबूत और चौंकाने वाली चीजें मिली। सच सामने आ गया और दोषियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उस रात आरव ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की। अचानक हल्की रोशनी चमकी और स्नेहा की आत्मा मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ चली गई। गांव में अब डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई और शांति थी। पुराने शहर में नौकरी मिली। कंपनी ने रहने के लिए उसे एक पुराना लेकिन बड़ा घर दिया। घर बाहर से सुंदर था, लेकिन अंदर जाते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और एक तस्वीर में एक परिवार था, लेकिन उसमें एक लड़की की आंखें नेहा को लगातार घूरती हुई लग रही थी। नेहा ने सोचा, शायद मेरा वहम है। रात 1 बजे अचानक रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। नेहा डरते हुए वहां गई, लेकिन रसोई साफ थी। अचानक उसके पीछे किसी के चलने की आहट हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली परछाई दीवार के अंदर गायब हो गई। नेहा चीख पड़ी। अगले दिन उसे अलमारी के पीछे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जो भी इस घर में रहेगा उसे सच जानना पड़ेगा। डायरी में उस परिवार की कहानी थी जो यहाँ पहले रहता था। उनकी बेटी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और परिवार का कहना था कि घर अभिशप्त है। रात को अचानक लाइट बंद हो गई। नेहा के सामने वही तस्वीर वाली लड़की खड़ी दिखाई दी।
लड़की ने कहा, मेरा नाम आस्था है, मुझे मेरे ही चाचा ने पैसे के लालच में मारकर दीवार के अंदर छुपा दिया था। नेहा कांप गई लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। आस्था ने उससे मदद मांगी, मेरे सबूत बाहर निकालो। अगले दिन नेहा ने पुलिस को बुलाया। दीवार तोड़ी गई और वहां सच में कुछ पुरानी चीजें और हड्डियों के अवशेष मिले। चाचा का जुर्म साबित हो गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रात 12 बजे घर में हल्की रोशनी फैल गई। आस्था की आत्मा ने नेहा को धन्यवाद कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई, और धीरे धीरे वो रोशनी में गायब हो गई। उसके बाद उस घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई।